रास्ता छोड़ो, पेशेंट को खुजली की बीमारी है। पीछे हटो, ये सीरियस केस है। हटो। मैंने तो बताया। ये सब क्या कर रहे हो? तमीज नहीं है क्या? डॉक्टर, हमने कुछ नहीं देखा, इसको खुजली की बीमारी है। मैं और नहीं खुजला सकता हूँ। अगर ऐसे खुजली करता रहा तो मैं गायब हो जाऊंगा। हे मिस्टर, खुजली करना बंद करो और सीधा बैठ जाओ। अगर मैं कोशिश भी करूँ तो भी खुजली बंद नहीं कर सकता। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे उधर क्या देख रहा, खुजाना। गहने उतरवाओ और मेरी फीस के पैसे दो। डॉक्टर, आप ये क्या बात कर रहे हो? हमें इस बात पर भरोसा नहीं है। गहने चोरी हो गए तो। जवान सवाल की बात करो। अपने गहने मुझे दो, मैं सुरक्षित रख दूंगा। डॉक्टर, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। पिशार एडी बहुत वक्त से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत खुजली हो रही है। हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो हमारी। सिस्टर, एसिड दो मुझे। ये सब नकली है, ये सारे गहने नकली हैं। क्या बात कर रहे हो? ये सारे गहने नकली हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसको खराब मत करो, ये असली सोना है। तुम चुप रहो। मैं आज से प्रैक्टिस करना बंद कर दूंगा अगर ये सब असली हुए तो। ये जितना भी सोना है ना, सस्ते दामों पर किसी भी दुकान में मिल जाते हैं। इन्हें फेंक दो। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? इसको बार बार खींचकर खराब मत करो, ये असली सोना है। मैंने आपको बोला था ना कि 9 लोग होते हैं एक जैसे शक्ल के। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मणिकांता, मुझे माफ कर दो, कुछ भी बाहर नहीं गया है। सब कुछ ध्यान से रखा है। सब आपके बैंक के लॉकर में है। पिशा रेड्डी जी, सब संभाल के रखा है मैंने। थैंक यू। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सब करना मेरी मजबूरी है। हैं? ये बालाटेन है क्या? हे, हे, अरे ऑटो ऑटो रोकना, अरे रोकना, रुक जा। रुको, रुको रुको रुको। अरे अरे सुनो सुनो, ये जो कार अभी गई है ना, मेरा दामाद गया है क्या? अब मुझे कैसे पता कि वो आपका दामाद है? क्या बात करते हैं? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हें मेरा भरोसा करना ही होगा। मैंने उसे खुद देखा किसी और के साथ जाते हुए। वो तुम लोगों को धोखा दे रहा है। जब मैंने उस दिन बताया था कि भाई किसी लड़की के साथ घूम रहा है तो सबने मुझे मारा था। मुझे उसके बारे में सब पता है। अभी उसने पिछले हफ्ते ही टेंपल कमेटी से 50,000 रुपए लिए। क्या किसी को कुछ पता है? वो एक धोखेबाज है जिसने तुम सबको धोखे में रखा हुआ है। पापा, रुक जाओ। आप कब आए? चुप क्यों खड़ी हो तुम? पूछो, इससे क्या पूछना है? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? जब उसने कहा था कि आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो तो मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज मेरे पापा ने भी देखा। कौन है वो? बहन? किसकी बहन? जिस बेशरम लड़की को तुम लेकर घूम रहे थे, कौन थी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम मेरे साथ कल्याण ज्वेलर चलो, सब कुछ पता चल जाएगा तुमने उसके लिए क्या क्या गहने खरीदे हैं।
ये सब बेकार की बातें ये हैं। सब बेकार की बातें हैं माँ। मेरी बातें तुम्हें बेकार ही लगेंगी। कोई भी आदमी अपने दामाद के बारे में ऐसी बातें सोच सकता है क्या? बोलना तो बहुत दूर की बात है, पर मैंने तुम्हें देखा है। बालिटन, अपने बच्चों की कसम खाकर बताओ कि पापा झूठ बोल रहे ये हैं। जो भी सुना वो सब गलत है। अगर गलत बात है तो सच क्या है आखिर हमें तो ये बताइए। कैसे बताएगा? तुम एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये महीने के 8,000 कमाता है जो काफी नहीं है, इसीलिए आसपास के लोगों से उधार लेता रहता है और सबसे झूठ बोलता है। हाँ मैं धोखेबाज हूँ। मैं हमेशा सबको धोखा देता हूँ, हमेशा बुरा करता हूँ। आप हमेशा यहाँ पर मुझे नीचा दिखाने के लिए आते हैं। शादी से लेकर आज तक आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की है। लो कर लो बात, तुम तारीफ के काबिल भी हो, हर जगह झूठ बोलते हो। अपनी जबान संभाल कर बात करिए। ये सब बकवास कर रहे हैं। मैं पागल हो गया हूँ। मैं सभी लोगों से प्यार करता हूँ। तुमने वो बातें सुन भी कैसे ली कि जब कोई कह रहा था कि मैं किसी और लड़की के साथ घूम रहा था? बताओ। इतने साल मेरे साथ रहने के बाद भी आप मुझ पर शक करते हैं। आपको लगता है मैं ऐसा कर तुम ये सकता सब हूँ? बकवास करना बंद करो। हाँ, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरा महीना मेहनत करने के बाद 8,000 तनख्वाह पाता हूँ, लेकिन मुझे 4,000 मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बैंक से अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है जो मैं अपनी सैलरी से कटाता हूँ, और मैंने सैलरी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। आपसे उधार मांगने से बेहतर मुझे ये लगा। हर महीने मेरी सैलरी से 4,000 कटता है। ये सब मेरी गलती है। आपको लगता है मैं धोखेबाज हूँ? जब तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी तब तुमको याद होगा मैंने तुम्हें बोला था, और लोन लिया ताकि तुम्हें वीडियो कैमरा लाकर दे सकूं। वो भी इसलिए नहीं कि तुम अपने बड़े भाई की उल्टी सीधी वीडियो निकालो। आज तक तुमने 1 रुपया भी कमा कर नहीं दिया। अपनों के साथ ऐसा ही होता है। वो हमेशा देता ही रहता है, और जिसे मिलता है उसे हमेशा मिलता ही है। यही दुनिया का रिवाज है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। मैंने कभी कोई हिसाब नहीं रखा। मुझे पसंद ही नहीं है ये, और मुझे पता है कि अपनी जिंदगी कैसे जीना है। हाँ, और मुझे अपनी जिंदगी को किस तरह से जीना है मैं जी लूंगा। उसमें कोई दखल ना दे, वही सबके लिए बेहतर है। क्या कहा तुमने? तुम अपनी मर्जी से रहोगे? क्या तुम उसी आदमी के बेटे हो जिसने अपनी सारी जिंदगी बिना किसी आरोप के काटी है? हाँ माँ, तुमने एकदम सही कहा। मैं उसी बाप का बेटा हूँ। अब तुम क्यों रो रही हो? देख लिए ना इसका नाटक। अब तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ घर चलो। नहीं पापा, मेरे बच्चे को यही रहने दीजिए। मैं यहाँ रह लूंगी किसी तरह, नौकर बनकर ही सही। भैया, अरे, हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो। सब लोग सो गए क्या? ये लो तुम्हारे लिए कपड़े। मुझे नहीं चाहिए। पापा, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपके साथ सोना था। काश तुम हमेशा इतनी ही छोटी रहो। ये वो उम्र है जो बहुत ही ज्यादा मासूम होती है।